हरोली की बहनों को माता आज 4500 रुपए मिल रहे हैं और जिले के लगभग 8000 महिलाओं को ये राशि मिल रही है। हरोली की बहनों को माता आज 4500 रुपए मिल रहे हैं और जिले के लगभग 8000 महिलाओं को ये राशि मिल रही है। जब हम आपको कह रहे थे, बार बार आपके बीच में आके कह रहे थे, अरे भाई फॉर्म तो भर दो, और आपने सुना होगा हमने बार बार कहा कि जो फॉर्म भरेगा उसको पैसा मिलेगा। लेकिन बीजेपी वाले आपके पास आते थे, कहते थे ये नहीं मिलना, आप मत भरना, टाइम बर्बाद मत करना। कुछ लोगों ने हम पे भरोसा किया, कुछ ने उन पे भरोसा किया। जिन्होंने हम पे भरोसा किया वो आज 4500 रुपए अपने खातों में डलवा रहे हैं। हमने पहले भी कहा था, किसी भी सरकार की लोकप्रियता का सबसे बड़ा पैमाना उसका वायदा होता है, और राजनेता की जवान जो है वो सब। हरोली की बहनों को माता आज 4500 रुपए मिल रहे हैं और जिले के लगभग 8000 महिलाओं को ये राशि मिल रही है। जब हम आपको कह रहे थे, बार बार आपके बीच में आके कह रहे थे, अरे भाई फॉर्म तो भर दो, और आपने सुना होगा हमने बार बार कहा कि जो फॉर्म भरेगा उसको पैसा मिलेगा। लेकिन बीजेपी वाले आपके पास आते थे, कहते थे ये नहीं मिलना, आप मत भरना, टाइम बर्बाद मत करना। कुछ लोगों ने हम पे भरोसा किया, कुछ ने उन पे भरोसा किया। जिन्होंने हम पे भरोसा किया वो आज 4500 रुपए अपने खातों में डलवा रहे हैं। हमने पहले भी कहा था, किसी भी सरकार की लोकप्रियता का सबसे बड़ा पैमाना उसका वायदा होता है, और राजनेता की जवान जो है वो सबसे बड़ा भरोसा होता है कि जो मेरे मुख्यमंत्री ने कहा, मेरे उप मुख्यमंत्री ने कहा, हमारे मंत्रियों ने कहा, या वायदा जो हमने किया, अगर वो वायदा पूरा होता है तो जनता का विश्वास बनता है। मैं आपका बहुत आभारी हूं। लगातार 25 साल से जो है आप मुझे एमएलए बनाए हुए हैं। आपने लगातार, पहले इलेक्शन में हमें 16000 वोट पड़े थे, दूसरे में 22000 पड़े, तीसरे में 27000 पड़े, चौथे में 35000 पड़े, पांचवें में 40000 पड़े। ये सब आपका प्यार है, आप बहनों का प्यार है। और हमने पहले भी कहा कि खास तौर पे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो मैं ये कह सकता हूं कि बहनें जो है मेरे को वोट डालती हैं, लेकिन बहुत संघर्ष हुआ, बहुत लड़ाई हुई। गांव-गांव में बीजेपी के लोग गए। जब मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को 1 अप्रैल से 1500 रुपए दिए जाएंगे, तो प्रतिपक्ष के नेता जयराम ठाकुर चुनाव आयोग के पास चले गए कि इनको जो है ये पैसा डालने से रोका जाए। और चुनाव आयोग ने कहा कि हाँ बिल्कुल पैसा ना डाला जाए अभी। तो फिर मुख्यमंत्री जी ने दूसरी घोषणा की कि जिस दिन हम देंगे
उस दिन हम 3 महीने का पैसा देंगे, अप्रैल का भी देंगे, मई का भी देंगे, जून का भी देंगे और 4500 रुपया बहनों को देंगे। अब आप मेरे को बताओ, पीछे तक मेरी बहनें बैठी हैं, बीच में कुछ वो भी बैठी होंगी जिन्होंने बीजेपी की बात में आके, उनकी बात मान के कुछ गड़बड़ कर दी। लेकिन 4500 रुपया हम सबको दे रहे हैं, हम सबको दे रहे हैं। और आप ये भी देख रहे होंगे, जो हमने कहा था घर में अगर एक फार्म भरेगा तो 1500 मिलेंगे, अगर 2 फार्म भरेंगी तो 3000 मिलेंगे, अगर 3 फार्म भरेगी तो 4500 मिलेगी। तो आप में से कई ऐसी होंगी जो आज, कई घर ऐसे होंगे जो आज 9-9 हजार रुपया भी लेके जा रहे होंगे। जा रहे कि नहीं जा रहे? ये बात सिर्फ राजनीति के भरोसे की बात है, राजनीति के भरोसे की बात है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, कौन सी सरकार अच्छी है? पीछे तक बताओ जरा, कौन सी सरकार अच्छी है? जोर से बोलो जरा। अरे सुनाई नहीं दे रहा, ऊंचे बोलो जरा। जाहिर तौर पे जो 1500 देगी वही सरकार अच्छी है। और आपने देखा सरकार पे बहुत संकट आया, सरकार तोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन आज वो एमएलए जो है कहीं के नहीं रहे, आज वो एमएलए भी नहीं रहे। हमारे जिले में बबलू जी यहां पे बैठे हुए हैं, जो हमारे साथ 2 और गए थे शिमला, वो आज पता नहीं किस पेड़ के नीचे बैठे हुए होंगे। एमएलए से भी गए, वहां पे नए एमएलए आ गए और अभी 3 इलेक्शन और हो रहे हैं। अभी हम नालागढ़ से आ रहे हैं पर्चा भरवा के कांग्रेस प्रत्याशी का। तो ये स्थितियां हैं। 2 बड़े वायदे जो कांग्रेस की सरकार ने किए, कर्मचारियों को कहा था, कर्मचारियों को कहा था कि तुम्हें पेंशन देंगे, और कर्मचारियों को पेंशन हिमाचल प्रदेश की सरकार, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व वाली सरकार कर्मचारियों को पेंशन दे रही है। किसी ने नहीं देनी थी, किसी ने नहीं देनी थी। ये पेंशन जो है बुढ़ापे का सहारा है। जब तक जिंदगी में वो लोग हैं, आपके पतिदेव सरकारी नौकरी में हैं और रिटायर हो गए, जब तक वो इस दुनिया में हैं, उनको जो है पेंशन मिलेगी। और यहां पे हमारी आंगनवाड़ी से एक रिटायर हुई सुपरडेंट, वो मुझे बता रही थी कि उसको 6000 पेंशन लगी थी, और जब हमारी पेंशन स्कीम आई तो उसको जो है 26,000 रुपया पेंशन लग गई। तो कर्मचारी को पेंशन का अधिकार दे दिया। कर्मचारी हमें 100 बार भी वोट डाल दे वो भी कम है। कांग्रेस को अगर 100 बार भी उनका, वो और उसके परिवार वोट डाल दे और वो कम है। और आपका बटुआ हर पहली को 1500 रुपए डालने वाला आ गया। बहनों के बटुए में 1500 रुपए डलने शुरू हो गए। भाई करते हो, हमारे पे विश्वास करते हो कि नहीं करते हो? दोनों हाथ खड़े करो सारे ऊपर तक। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करो, सरकार का धन्यवाद करो और तालियां बजाओ। हरोली से ये आवाज जो है, हरोली से ये आवाज जो है डेरा में भी पहुंच जानी चाहिए। हरोली से ये आवाज जो है नालागढ़ में भी पहुंच जानी चाहिए। दिल्ली, हरोली से ये आवाज जो है हमीरपुर भी पहुंच जानी चाहिए, जहां चुनाव हो रहे हैं। चुनाव के बाद 10 तारीख के बाद उनके खातों में भी ऐसे ही जो है 4500 रुपया, 4500 भी नहीं, वहां तो 6000 हो जाएगा, वहां तो 6000 हो जाएगा। तो ये एक शुरुआत, एक सरकार की नीयत का सवाल, एक ईमानदार सरकार, एक वायदा पूरा करने वाली सरकार। मैं बहुत आभारी हूं मुख्यमंत्री जी का, और मैं बहुत आभारी हूं हमारे मंत्री जी
धनीराम शांडिल जी जो इस विभाग का संचालन कर रहे हैं, हम सबके बुजुर्ग हैं ये, और इनका विभाग है जो आपको हर महीने पैसे डालेगा। और मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री होने के नाते तो जो फैसला करेंगे, लेकिन खजाने की चाबी इनके पास है, ये वित्त मंत्री हैं। मेरा इनसे ये कहना है कि हर महीने पूरे टाइम पे जो है मेरी बहनों का पर्स भर दिया करो। पहली तारीख आए और लोग कहें भाई सुखू वाला पैसा आया कि नहीं आया, माननीय मुख्यमंत्री जी का पैसा आया कि नहीं। आपने किसी ने गैस लेनी है, किसी ने सब्जी लेनी है, किसी ने बच्ची के फीस देनी है, और मुख्यमंत्री जी का और सरकार का ये क्रांतिकारी फैसला है। जब दिल्ली की सरकार ने कहा महिलाओं को पैसा नहीं देना है, जब दिल्ली की सरकार ने कहा कर्मचारियों को पेंशन नहीं देनी है, उस स्थिति में आपको जो है ये दो बड़े फैसले कांग्रेस की सरकार ने किए। पीछे कर्मचारी भी कुछ बैठे हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूं, पेंशन के बाद वोट किसको डालनी है? पेंशन के बाद वोट किसको डालनी है? जितने आप यहां पे हैं, ये जब तक आपकी जिंदगी है तब तक आप जो है पेंशन के अधिकारी, और जब तक आपकी जिंदगी है 1500 तो आगे आगे बढ़ता ही जाएगा, कुछ ना कुछ होता ही जाएगा। लेकिन मुझे आज कुछ महिलाओं का सुबह ही फोन आया, कहते जी जो लिस्टें आई उसमें हमारे साथ जो है बीजेपी वालों के भी बड़े भारी नाम आए हैं। मैंने कहा कि हम जो है न्याय करते हैं, हम ये नहीं करते हैं कि चेहरा देके इसको पैसा डालना है उसको पैसा नहीं डालना है। हम हर महिला के खाते में पैसा डाल रहे हैं, इसलिए आपको कहते हैं तू भी बदल फलक की जमाना बदल रहा है। जिसने हमारे साथ अन्याय किया, यहां जरा सौगंध लेके जाना कि आगे को ऐसा नहीं करेंगे। ये मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। एक बार फिर से आपको 1500 रुपया प्रति माह की जो अदायगी शुरू हो रही है, आज जो 4500 रुपया मिल रहा है, 8000 महिलाओं को आज 4500 रुपया मिलेगा। और उसके बाद हरोली की 6000 महिलाओं को जो है ये पैसा उनके खाते में जा रहा है। अब मैं बाकी महिलाओं से पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने भी फार्म भरने के नहीं भरने? जो घर पे रह गए उनको भी बताओ कि हमने तो विश्वास किया था कांग्रेस सरकार पे, तो 4500 कैंडिडेट जाके ले आई, और तुमने जो है फॉर्म नहीं भरा जयराम के कहने के ऊपर और दूसरे लोगों के कहने के ऊपर, तो इसलिए वो आज पैसा लेने से महरूम रह गई। आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और मुख्यमंत्री जी को मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये क्रांतिकारी कदम जो आपने उठाया है, ये हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को आत्मस्वावलंबी बनने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। हमें मालूम है जबकि लोग आते हैं कहते हैं कि 1000 रुपया ही दे दो, 2000 ही दे दो, एम्बुलेंस का पैसा चाहिए, बीमारी के लिए पैसा चाहिए, फीस के लिए पैसा चाहिए, तो कम से कम कुछ पैसा तो आपके बटुए में होगा, आपके पर्स में होगा। वो शुरुआत आपकी सरकार ने शुरू की है, और ये सुखू भाई की सरकार, ये कांग्रेस की सरकार, ये धनीराम शांडिल जी की सरकार आपके बीच में आई है आपको पैसा देने के लिए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। आपका सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश में सबका कल्याण, सर्वव्यापी महिला सम्मान सुनिश्चित बनाने में प्राणपण से जुटे हैं माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर और सम्मान रहे तालीम के साथ माननीय मंत्री जी का आपके संबोधन के लिए।
सभी को नमस्कार। विलंब से आ रहे हैं, इतनी देर तक आप लोगों ने करनी सही है। आज इस बहुत ही भव्य और मनोरंजन अवसर पर हमारे बीच हमारे बहुत ही यशस्वी और सचमुच में वंचितों और गरीबों के नसीहत और एक बहुत विवेकशील और कर्मनिष्ठ माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बहुत ही डायनेमिक और हरोली की बहनों को माता आज 4500 रुपए मिल रहे हैं और जिले के लगभग 8000 महिलाओं को ये राशि मिल रही है। जब हम आपको कह रहे थे बार बार, आपके बीच में आके कह रहे थे, अरे भाई फॉर्म तो भर दो, और आपने सुना होगा हमने बार बार कहा कि जो फॉर्म भरेगा उसको पैसा मिलेगा। लेकिन बीजेपी वाले आपके पास आते थे, कहते थे ये नहीं मिलना, आप मत भरना, टाइम बर्बाद मत करना। कुछ लोगों ने हम पे भरोसा किया, कुछ ने उन पे भरोसा किया। जिन्होंने हम पे भरोसा किया वो आज 4500 रुपए अपने खातों में डलवा रहे हैं। हमने पहले भी कहा था, किसी भी सरकार की लोकप्रियता का सबसे बड़ा पैमाना उसका वायदा होता है, और राजनेता की जवान जो है वो सबसे बड़ा भरोसा होता है कि जो मेरे मुख्यमंत्री ने कहा, मेरे उप मुख्यमंत्री ने कहा, हमारे मंत्रियों ने कहा, या वायदा जो हमने किया, अगर वो वायदा पूरा होता है तो जनता का विश्वास बनता है। मैं आपका बहुत आभारी हूं। लगातार 25